हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू एमएट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। जैसा कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो इस बार ड्रॉप लेने की सोच रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो नीट ड्रॉपर्स हैं उनके लिए कौन सा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे वो स्कोर कर सके 360। ये नीट के लिए, बायो के लिए बता रहे हैं। बायो में वो क्या करे, 360 स्कोर कर सके। कितना स्कोर कर सके, पेन को पतला करके 360 स्कोर वो कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस पर कहाँ वेटेज हम लोग को ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाई बायोलॉजी मैटर। बायोलॉजी इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है? क्योंकि बायोलॉजी 50% ऑफ नीट मार्क, टोटल 50% ये कवर करता है। ठीक है, कितना? 360। टोटल कितना होता है? 720। उसमें से 180 फिजिक्स और 180 केमिस्ट्री। ठीक, तो 360 बायो। और, और क्या आगे देती है? एनसीईआरटी इज द प्राइमरी सोर्स। हमारा सोर्स क्या है? एनसीईआरटी प्राइमरी सोर्स है। आपको एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है बायोलॉजी के लिए। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें उसके लिए बहुत सारे साइड बुक है। ठीक है, टू अचीव 360 360। तो ये तो हमको पता है कि बायोलॉजी इतना मैटर क्यों कर रहा है, क्योंकि 50% कवर कर रहा है। और हमारा सोर्स क्या है? एनसीईआरटी हमारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एडिशनल बुक हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्राइमरी हमारा सोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब थोड़ा सा माइंड सेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रीट डॉपियर्स एज वन अपॉर्चुनिटी, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या दे? सबसे पहला होना चाहिए इनके पास कंसिस्टेंसी, और मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक चार्जर टाइप का, चार्ज किए फिर कुछ देर में लो हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और आपका जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये इधर ही है। ठीक है, तो मोटिवेशन से ज़्यादा क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी। ठीक है, और डेली टारगेट होना चाहिए। हमारा डेली का टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे अगर हम एक टारगेट लेके चले कि हमारा आज हमको ये वाला टॉपिक खत्म करना है, उस टॉपिक को खत्म करना ही नहीं है, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद उसके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद उस टॉपिक से या उस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू बन चुके हैं वो सारे पीवाईक्यू हम लोग को देखने हैं। ठीक है, तो एक टारगेट हमको लेके चलना है कि आज हमको यहाँ तक फिनिश करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे। तो एक टारगेट लेके चलेंगे तो उससे ये होता है कि हम, हमारा जो माइंड सेट है वो कहता है कि हम ये चीज़ कर चुके हैं कंप्लीट आज का। तो कोई चीज़ अगर छूट जाता है तो वो माइंड में रहता है यार आज ये रह गया। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए कि आज ये रह गया। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी की स्ट्रेटेजी। सबसे पहला पॉइंट, एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन। ये तो सबको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हाईलाइट फैक्ट्स, और जितने फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि कितने लोग तो होते हैं पूरे बुक को ही हाईलाइट कर दिए, रंग दिए पूरा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जैसे अगर हमको पता है कि हाँ, हमको पता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब हमको पता है क्या होता है, तो उसको पूरा कलर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका मेन पीक पॉइंट कि हमको पता है कि पॉलिन ग्रेन को -196 डिग्री पर हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। इस पॉइंट को सिर्फ हाईलाइट करना है। ठीक है, ऐसा ये नहीं कि पूरी बुक को हम कलर कर दे, बहुत लोग जैसे कि करते हैं। और क्या करें? रिवाइज करें। 5 से 7 बार आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक बार में आप पढ़ लिए तो लगता है कि अरे यार अब तो कर ही लेंगे, फिर जैसे ही क्वेश्चन आता है सामने, अरे भूल गए। तो वो नहीं करना है, बार बार रिवाइज करना है आपको, जिससे आपको एकदम पूरा माइंड में यहाँ फिट हो जाए। अब हमारा डेली का क्या प्लान होना चाहिए? डेली का प्लान, एक सेकंड, डेली का प्लान ये होना चाहिए कि हमको एनसीईआरटी 3 घंटे। एक बात पहले ये आप लोग सुन लीजिए, ये मैं सिर्फ बायो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के लिए तो 3 घंटे एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। ठीक है, और 3 घंटे एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 घंटे में वो करना है। फिर 2 घंटे फिर रिवीजन। ये डेली प्लान है, यहाँ देखना है डेली प्लान। और उसके बाद 1 घंटे पीवाईक्यूज। ठीक है,
जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, 1 घंटे बहुत है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डेली का प्लान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी। अब पीवाईक्यू ये नहीं है कि लगे 36 साल से 30 साल से ज़्यादा का हम पीवाईक्यू करने लगे, वो नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे तो होते हैं कि सिलेबस ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, वो भी तो क्वेश्चन है पुराने वाले, वो नहीं करने हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सॉल्व करने हैं 15 साल तक का, ठीक है, 15 ईयर्स, सॉल्व लास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यू। एनालाइज मिस्टेक, और जितने मिस्टेक होते हैं उसको हम लोग को एनालाइज करना है। एनालाइज करने से उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन एनालाइज करने हैं और रिपीट इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो भी इनकरेक्ट हमारे क्वेश्चन हो गए उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, ताकि वो गलती फिर ना हो। लास्ट, अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। फर्स्ट फुल टेस्ट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट होगा वीक में, ठीक है, देन 2 वीक, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं ये वीक आपको जितना भी आप लोगों ने कवर किया हुआ है उसका आप एक टेस्ट दें। टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारी जो एक हफ्ते हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसका हमको पता चलता है कि हम लोगों ने कितना मतलब अचीव हम लोग कुछ किया है कि बस ऐसे ही चल रहा है पढ़ाई। तो टेस्ट देने से ये क्या होता है कि हमारी पता चलती है कि हमारा प्रैक्टिस कितना हो चुका है, कितना करना है, ठीक है। अगर हम कुछ रह जा रहा है पीछे हमारा, तो हम आगे जाकर उसको कवर कर लें। तो टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, या 1 वीक में, या फिर वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि महीने में 1 बार देने लगे, तब तो हो चुका। आपको हफ्ते में 1 बार टेस्ट देना कंपलसरी है। मेंटेन एरर नोटबुक, और आप एक नोटबुक बना लें, ठीक है, और इस नोटबुक में क्या करें, आपके जितने भी एरर हैं वो इसमें आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, जितने भी मिस्टेक हो चुके हैं वो ना हो। अब देखो हाई वेटेज क्या है। अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से है चैप्टर बड़ा है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो कौन से, जिस जेनेटिक्स ले चुके हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में आपका 2 चैप्टर आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि बायो के किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, ठीक। लास्ट 30 डेज पे हम लोग क्या करना है, बहुत लोग लगता है कि पूरा स्टार्टिंग से अब हम ले ही जाएंगे, वो नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ करना नहीं, ठीक है, ओनली रिवाइज और डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और आपको ये भी लेना है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना है, ताकि जो माइंड है उसको रिलैक्स मिले, और रिलैक्स माइंड अच्छा परफॉर्म करता है, सबको पता है, ठीक है। ये है जो इस बार नीट ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए ये टाइम टेबल बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो मैंने टाइम टेबल बता दिया। इसके बाद हम लोग आपके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो मिलते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।